ऊंची फसीलों और सुनहरे मीनारों के दरमियान वाक़े इस अजीम महल में आंगन के बीच फव्वारे थे जो रात को चांदनी पीकर सितारों की बूंदें बरसाया करते। उसमें शहजादी अलीज़ा पैदा हुई थी। शहजादी अलीज़ा ने बचपन से ही सोने और जवाहरात में खेला और वो बादशाह की बेहद लाडली थी। उसने रेशम पर चलना सीखा। शहजादी ने कभी जमीन को नंगे पांव नहीं छुआ। अलीज़ा के नज़दीक दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक वो खुद, दूसरा बाकी सब। जबकि बादशाह बहुत रहमदिल था, वो गरीबों की बहुत मदद करता था। शहजादी अलीज़ा की खिदमत में कई नौकर लगे रहते थे। गरीब उसके लिए इंसान नहीं थे, बल्कि शोर थे, बदबू थे और उसके शाही मिजाज पर बोझ थे। जब फाकाज़दा लोग महल के दरवाजे पर आकर कहते, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दें, अलीज़ा पर्दा हटाकर हंसती और कहती, अल्लाह ने तुम्हें भूखा बनाया है, मैं क्यों बदलूं? भूख तुम्हारी किस्मत है और किस्मत बदली नहीं जाती। ये सब देखकर बादशाह बहुत परेशान होता। वो उसे प्यार से समझाता मगर बेअसर रहता। यूं ही कई दिन और रातें गुजरती गईं। एक सुबह जब शहजादी अलीज़ा नींद से बेदार हुई तो अचानक उसके दिल में ख्याल जागा कि क्यों ना आज महल से बाहर निकलकर सैर की जाए। शाही बग्घी के सुनहरे पहियों की झंकार के साथ वो उतरकर महल के सामने फैले मसरूफ बाजार की रौनकों में दाखिल हुई। उसी रास्ते में एक छोटी सी दुकान थी, कच्ची दीवारें, टूटा हुआ छप्पर और अंदर एक कमज़ोर मगर बावकार औरत, अम्मा ज़हरा। वो चंद रोटियां और सब्जियां बेच रही थी। उसकी आवाज़ में नरमी थी। बेटी, ताज़ा रोटी है। ये दुकान उसकी वाहिद कमाई थी। इसी से उसका चूल्हा जलता था और इसी से उसकी इज्जत जिंदा थी। सूरत दुकान मेरे महल के रास्ते पर बदनुमा दाग है। सिपाही चौंक गए। अम्मा ज़हरा ने कांपते हाथों से कहा, बेटी, यही मेरा सहारा है। मेरे शौहर मर गए हैं, मुझे मत उजाड़ो। अलीज़ा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। अगर तुम्हारा सहारा इतना कमज़ोर है तो टूट जाना ही बेहतर है। उसने हाथ उठाया। सिपाहियों को हुक्म मिला, दुकान जला दी गई। आग भड़की, रोटियां राख बन गईं, सब्जियां जल गईं और अम्मा ज़हरा वो ज़मीन पर बैठकर राख को हाथों में भरकर रोने लगीं। या अल्लाह, मेरा कसूर क्या था? अलीफ़ा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलीज़ा शाही बग्घी में सवार होकर गरूर से आगे बढ़ती चली गई। अगली सुबह दरबार सजा हुआ था। इसी दरबार में अम्मा ज़हरा पहुंची। जहां बना, मेरी दुकान, मेरी रोज़ी आपकी बेटी ने जला दी। दरबार खामोश हो गया। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। मैं बादशाह होकर एक माँ की फरियाद न सुन सका। वो सर झुकाकर रो पड़ा। उसी वक्त अलीज़ा को दरबार में बुलाया गया। उत्साह की आवाज़ कांप रही थी, मगर अल्फाज फौलाद थे। एलिज़ा, तुमने एक औरत की ज़िंदगी जलाई है। अब तुम वही ज़िंदगी जियोगी जो तुमने बर्बाद की है। तुम खुद एक छोटी दुकान बनाओगी, सिर्फ उसी दुकान की कमाई खाओगी। शाही लिबास, खादिम, सोना सब खत्म। महल छोड़कर आम लोगों में रहोगी। महल की हिफाजत पर मामूर सिपाहियों ने उसे बाहर रवाना कर दिया। आज अलीज़ा को पहली दफा आम लोगों की तरह बेआसाइश बाजार में देखा गया। अलीज़ा ने पहली बार ईंट उठाई। हाथ छिल गए, खून निकला। वो चीख पड़ी, ये इतनी भारी क्यों है? किसी ने जवाब नहीं दिया। एक छोटी सी दुकान बनी। पहला दिन कोई खरीदार नहीं। दूसरा दिन पेट में आग। तीसरा दिन आधी रोटी। वो आधी रोटी को देखकर बोली, यही खाना है? वो आधी रोटी खाकर देर तक रोती रही।
चंद दिन बाद बादशाह का आखिरी हुक्म आया, अलीज़ा की दुकान जला दी जाए। सिपाहियों की जलती मशलें देखते ही अलीज़ा समझ गई और कहने लगी, अलीज़ा की दुकान जला दी जाए। आग लगी। अलीज़ा चीख उठी, नहीं, यही मेरी जिंदगी है। लेकिन कोई न रुका। दुकान जल गई। वो जमीन पर बैठकर रोने लगी, बिल्कुल वैसे जैसे अम्मा ज़हरा रोई थी। पलक झपकते में अलीज़ा का सब कुछ खाकिस्तर हो गया और वो जान की अमान लिए शोलों के दरमियान से बाहर निकल आई। जब उसके पास खाने को आधी जली हुई रोटी से ज्यादा कुछ ना रहा तो अलीज़ा को अपने गुरूर, अपनी आसाइश और अम्मा ज़हरा को दिया गया दुख याद आ गया और वो टूट कर रोने लगी। माँ ज़ोहरा से एलिज़ा की तकलीफ़ देखी नहीं गई और उसने एलिज़ा को तसल्ली दी। वो जानती थी कि भूख क्या होती है, इसीलिए अम्मा ज़ोहरा ने एलिज़ा के लिए साफ़ रोटी दी, दिल में हमदर्दी लिए। एलिज़ा का दिल ये सब देखकर फट गया और वो अम्मा ज़ोहरा से सच्ची निदामत के साथ माफ़ी मांगने लगी। रात की खामोशी में अलीज़ा थके लरसते कदमों के साथ महल में दाखिल हुई। आंखें नम थीं और दिल पछतावे से भरा हुआ था। आप उसके अंदर की सफाकी मर चुकी थी, वो बदल गई थी। बादशाह ने उसे गले लगा लिया। अब्बा जान, मैंने जुल्म किया, मैंने गुरूर की कीमत चुका दी, अब मुझे इंसान होना सीख गया है। बादशाह ने उसे समझाया कि ये सबक देना जरूरी था ताकि वो जिंदगी की हकीकत जान सके। For you, my daughter, to teach you. Father, Go to your room and clean yourself. एलिज़ा अपने कमरे में गई और खुद को साफ करने लगी। वो आईने के सामने रुकी, खुद को टूटा हुआ मगर बदला हुआ पाया। अब उसका दिल अम्मा ज़हरा से माफ़ी का तलबगार था। इस एहसास के साथ वो पैदल बाजार से गुजरी और सीधी अम्मा ज़हरा की दहलीज की तरफ बढ़ गई। अलीज़ा ने धीरे धीरे अम्मा ज़हरा के दरवाजे पर हाथ रखा और दस्तक दी। एलिज़ा ने अम्मा ज़ोहरा को गले लगा लिया और कहा कि जो सबक उसे अम्मा ज़ोहरा की रहमदिली से मिला, शायद वो ज़िंदगी भर नहीं सीख पाती। वो उनका शुक्रिया अदा करती रही। अपनी गलती का कफ़ारा अदा करने के लिए वो अम्मा ज़ोहरा को बाजार की तरफ ले गई। अम्मा ज़हरा ने अलीज़ा के लिए अपना दिल साफ कर लिया। बाजार में उसने अम्मा ज़हरा को एक शानदार दुकान दिलवाई। अब एलिज़ा गरीबों की खिदमत करती और हर हाल में उनके साथ रहमदिली बरतती। वो उन्हें अपनी तरह समझने लगी और उनके साथ वक्त गुजारना उसे खुशी देने लगा। अलीज़ा ने तमाम लोगों से अपने बुरे सलूक की माफ़ी मांगी और आइंदा उनकी मदद का भी अहद किया। इसीलिए कहते हैं, असल शहज़ादगी ताज में नहीं, दिल की नरमी में है। एलिज़ा ये बात समझ चुकी थी, जब इंसान दर्द समझ ले तो दिल बदल जाता है।